नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और सभी घरों में दिवाली की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इसी के साथ ही हम आज बात करेंगे कि धनतेरस पे, दिवाली पे कि क्या क्या पूजा करें, किस तरह से रेमेडी करें, एस्ट्रो और वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें ऐड ऑन करें अपने घर में, अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो और रुके हुए काम, आई हुई ब्लॉकेज को कैसे रिमूव करके जीवन में एक ऊंची उड़ान भर सकें। और सबसे पहले मैं बात करूंगी धनतेरस की। धनतेरस जो कि धन्वंतरी देव जी का दिन माना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेके धरती पे आए थे और विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं धन्वंतरी जी। और धन्वंतरी जी की इस दिन, धनतेरस के दिन पूजा की जाती है, जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके, आपकी लाइफ को बूस्ट करके धन से, स्वास्थ्य से बहुत ही अच्छे बेनिफिट देते हैं। तो धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस के दिन आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कन्फ्यूजन है लोगों को कि 22 को करें कि 23 को। तो सबसे फर्स्ट आप 22 तारीख को ये पूजा करें, शाम में 6 बजे से। रात में जो दिया जलाने वाला है आप 22 को कर सकते हैं रात में, क्योंकि 6 बजे के बाद में लगेगा। और 23 की सुबह जो आपको ख़रीदने वाला है, आपको सोना ख़रीदना है, चांदी खरीदें, झाड़ू खरीदें। इस दिन धनिया लाने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, तो वो आप दिन में कर सकते हैं। धनतेरस के दिन जैसे मैंने बताया कि रात में 6 बजे के बाद आप ये पूजा कर सकते हैं। धन्वंतरी जी की, माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की साथ में पूजा करें, दिया जलाएं। जैसे आप हर साल हमेशा आपके घर का सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं, पूजा करते हैं, वैसे आपको करनी ही है। इसके अलावा आपको रात में पीली सरसों पूरे घर में छिड़क देनी है और अगले दिन सुबह उसको इकट्ठा करके पानी में प्रवाह करना है। जितनी भी नेगेटिविटी ब्लॉकेज होगी वो चीज़ें आपकी रिमूव होगी और पॉजिटिविटी एनहांस होगी घर में। दूसरा काम करना है आपको, भीमसेनी कपूर धनतेरस के दिन से अपने घर में डिफ्यूज़र में जलाना शुरू करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दीपावली की। दीपावली आप 24 की रात से स्टार्ट हो जाएगी। तुला राशि में सूर्य चंद्रमा आते हैं तो दिवाली मनाई जाती है। और इस बार तो वीनस खुद अपने घर में तुला राशि में है, जो कि लग्जरी का कारक है। तो और भी बहुत अच्छा बिजनेस के लिए, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अदर चीज़ों में कुछ चीज़ें जैसे एलर्जिक बोलूँ या और चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है। और इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे या वीनस जब भी आता है तो पैसों के और बाकी चीज़ों में तो बहुत चढ़ाव देता है, लेकिन हेल्थ में कई बार जिसको वीनस नेगेटिव है या नेगेटिव दृष्टि से देख रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसके लिए भी आगे हम रेमेडी देंगे, बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि दिवाली मनानी कब है। दिवाली हम 24 की शाम से 7:15 से 9:15 के बीच में आप शुरू कर सकते हैं दिवाली का पूजन दिवाली के। और अगले दिन ये 25 की सुबह भी रहेगा, लेकिन दिवाली की पूजा रात में ही की जाती है। तो 7:15 से 9:15 के बीच में आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। जो पूजा जैसे आप हर साल पूजा करते हैं, आपको वो तो करनी ही है। इसके साथ ही इस मुहूर्त में 7:15 से स्टार्ट कर सकते हैं, 9:15 के बीच पूजा, और फिर वो रात भर चलती है, क्योंकि दिवाली की पूजा रात में ही की जाती है। इस समय मंत्र सिद्धि की जाती है, आपको व्यापार के लिए, आपको घर के लिए, है ना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिस तरह का भी आपने पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण करके आप कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुख्य द्वार को आपको सजाना है, जो कि सफाइयाँ आपके घरों में हो गई होंगी, ये मैं मान रही हूँ। और कोने कोने से ब्लॉकेज, और जिनके नहीं हुई है तो ब्लॉकेज अपने घर से, जो बहुत पुराना इकट्ठा किया हुआ सामान है, बंद आइटम है, इलेक्ट्रिक आइटम है बंद, पुरानी रद्दी है जो नहीं निकाल पाए हैं किसी कारणवश, और कहीं या किसी कोना रह गया है तो वहाँ से ज़रूर निकालें, क्योंकि कामों में रुकावट आना या ब्लॉकेज आना ही शनि का रूप है और वो कहीं ना कहीं दिखते देगा। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के वो ब्लॉकेज को तो हटाएं। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार को आप सजाएं। उस दिन, दिवाली वाले दिन, आप वहाँ पे बीच में आप 7:15 के बाद
आप बीच में द्वार के ऊपर बीच में ओम बनाएंगे। और बनाएंगे कैसे, आप केसर से चावल का आटा और थोड़ी सी हल्दी उसमें मिक्स कर लें, उससे बनाएं। और दोनों द्वार के साइड में आपको स्वास्तिक बनाना है ना। इसके अलावा आप ये स्वास्तिक इसी से, ओम और स्वास्तिक आपका मंदिर है तो सेम ऐसे ही आपको बनाना है मंदिर में भी। और एक स्वास्तिक आपको लग रहा है कि फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो रही है तो वेस्ट जोन, जो कि मैप के अकॉर्डिंग या जो जिन लोगों को नॉलेज है वास्तु की वो समझ जाएंगे, नहीं तो आप वेस्ट दिशा घर के सेंटर में खड़े होकर आप देखें कि वहीं पे आप पूजा करें तो बेस्ट है आपके लिए, वहीं फेसिंग करके करें तो बेस्ट है। पूजा की मैं बात करूँ तो, या तो फिर आप ENE में भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अखंड दिया आपको जलाना है तो आप वेस्ट में जलाएं, तो मैं तो, क्योंकि दिवाली का दिया जो है पूरी रात जलता है, तो ये पूजा आप दिवाली की पूजा वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा में करें, पश्चिम की तरफ फेस करके करें तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे और आपकी फुलफिलमेंट जल्दी ही पूरी होगी। और इसी के साथ में आपको जो वहाँ पे दिया जलाना है वो रात भर चलेगा और उसी से काजल तैयार किया जाता है, जैसे कि हमारी दादी नानी के समय से हम सुनते आ रहे हैं। उसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है, हमें कभी पता ही नहीं थी, है ना। वो ज़रूर बनाना है। अब मैं बात करूँगी, लास्ट ईयर दिवाली की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख रखाया गया था। और दक्षिणावर्ती शंख जिन लोगों के पास है उन्हें करना क्या है कि उसको, आपको जो पहले का उसमें सामान है वो जल प्रवाह करना है और आपको उसको गंगा जल से धो करके नया सामान उसमें आप पीली सरसों, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी और चावल, चांदी का सिक्का और पंचरत्न जरूर डालने हैं, क्योंकि पांचों तत्व को, पांचों एलिमेंट आपका बैलेंस करता है। और जिन्होंने नहीं रखा है वो इस दिवाली दक्षिणावर्ती शंख लें और उसमें सारे सामान को आप एक पीले कपड़े में दक्षिणावर्ती शंख को रखेंगे, उसमें सारा सामान जो मैंने बताया वो रखेंगे। और धनतेरस के दिन आप उसको पूजा करेंगे और नेक्स्ट डे भी करेंगे और दिवाली वाले दिन भी पूजा करके, दिवाली वाले दिन रात में पूरी रात वो रखा रहेगा मंदिर में। और अगले दिन सुबह 25 की सुबह में आप अपने लॉकर में, व्यापार में उसको रख सकते हैं। उससे आपकी बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी मैं बात करूँगी जिन लोगों को एलर्जी है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती है, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पॉल्यूशन ना फैलाएं, आप बम पटाखे ये सब ना जलाएं। अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ में अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, है ना, लेकिन पॉल्यूशन ना बढ़ाएं। दूसरी चीज़, जिन लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो पहले से ही, अभी क्योंकि कई लोगों का मेरे पास कॉल भी आ रहा है और मैं देख रही हूँ इस टाइम पे ये चीज़ थोड़ी हाई लेवल पे जा रही है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है, जिसको भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, दही को, जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, दही को अपने उसके ऊपर से उतार के दान करना है, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, चेस्ट में कंजेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हल्दी को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसको पानी में, किचन के वॉश बेसिन में बहाना है। ये 2 रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आप करिएगा और पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको एक दिन में ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पता चलेंगे। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को मैंने ये रेमेडी दी और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट उनकी लाइफ में आए हैं। तो इसीलिए आप ये कीजिए और आपको और आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, बस इसी कामना के साथ में आपको धनतेरस की, आपकी पूरी फैमिली को धनतेरस, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।